नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम बिल्डिंग मटेरियल के थ्योरी को पढ़ते हैं। तो शाम वाले सेशन में हम क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है उसको कुछ सॉल्व करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और ज़्यादा जाते अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर दें। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कल हम बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर लेक्चर में, ठीक, रॉक के बारे में कि रॉक क्या है। ठीक, पढ़ चुके थे रॉक की क्यूरिंग कैसे की जाती है, उसके बाद रॉक पे कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, सारा हम अपने प्रीवियस ईयर लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ब्रिक। ठीक, ब्रिक क्या होता है। ठीक, ब्रिक हमारा क्या होता है। ठीक, क्ले से एक रॉ मटेरियल से मिलके बनेगा, जो क्ले, क्वार्ट और सिलिका से क्या बनेगा। ठीक, हमारा इन्हीं तीनों से मिलके हमारा ब्रिक बनेगा। इसको क्या करेंगे, इसको गुथाई करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, ग्रेडिंग करने के बाद एक निश्चित शेप देंगे। शेप देने के बाद इतने टेम्परेचर पे से क्या कर देंगे, हीट करवा देंगे। ठीक, हमारा क्या हो जाएगा, ब्रिक मिल जाएगा। उस ब्रिक की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.54 से लेकर 1.7 के बीच मिलाई करेगी। ठीक, ये तो हमारा नॉर्मली हो गया ब्रिक क्या होते हैं। ठीक, कि क्ले लिया गया, उसे शेप दिया गया, टेम्परेचर में इतने टेम्परेचर पे हीट कर दिया गया, ये हमारी ब्रिक बन गई। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे जो क्ले होते हैं, ठीक, कौन सी क्ले से कौन सी ब्रिक बनती है उसको देखते हैं यहाँ पे। ठीक, अगर हम क्ले की बात करेंगे यहाँ पे, बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्टिवनेस, ठीक, और बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन, तो यहाँ पे दो ब्रिक बनेंगे। क्ले के पार्ट है यहाँ पे। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें या रिफ्लेक्टिवनेस की बात करें तो इन दोनों में देखेंगे। ठीक, ये जो होता है यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, इसमें दो आएंगे। एक आएंगे मेरा हाई मेल्टिंग पॉइंट जिसके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और दूसरे में आएगा यहाँ पे रेसिडुअल ट्रांसपोर्ट। रेसिडुअल का मतलब होता है कि उसी जगह पे, ट्रांसपोर्टर का मतलब होता है उसको क्या करेंगे, वहाँ से हटा के दूसरी जगह पे बनाएंगे। ठीक, उसको ट्रांसपोर्ट के लिए बोलते हैं। रेसिडुअल का मतलब क्या आता है, कास्ट इन सिटू, उसी जगह पे। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे रेसिडुअल में, तो रेसिडुअल में हमारा जो होता है क्यूलिन होता है, चाइना क्ले होता है, जो आपने, ठीक, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा क्यूलिन क्या है, चाइना क्ले क्या है। ठीक, ट्रांसपोर्टेड इन क्ले में क्या होता है, उस क्ले को क्या करेंगे, वहाँ से हटा के दूसरे प्लेस पे ले जाएंगे। ठीक है, इसमें कौन सी क्ले आती है। ठीक, जो भी सेडिमेंट्री क्ले होते हैं इसके अंतर्गत आती हैं, ट्रांसपोर्टेड क्ले के अंतर्गत। डायरेक्ट आपसे पूछ देगा, ये बताइए हमारी सेडिमेंट्री क्ले जो है, ठीक, कौन सी क्ले हैं, तो डायरेक्ट बताएंगे ट्रांसपोर्टेड क्ले हैं। ठीक, क्यूलिन चाइना क्ले पूछ देगा तो रेसिडुअल, वो वहीं पे कास्ट इन सीटू इसको बनाया जाता है। ठीक, अब चलते हैं, बात करें यहाँ पे किसकी, रिफ्लेक्टिवनेस की। ठीक, तो ये क्या होता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हाई एंड लो मेल्टिंग मेल्टिंग क्ले पे। ठीक, अगर हम बात करेंगे हाई मेल्टिंग में, तो हाई मेल्टिंग में जो होता है यहाँ पे टेम्परेचर देखेंगे 1300 से 1350 से लेकर 1580 के बीच में रहता है यहाँ पे। अगर हम बात करें लो की, तो लो की देखेंगे 1300 से लेस होगा, कम होगा। ठीक, इसमें पूछता है यहाँ पे कि हाई मेल्टिंग क्ले में कौन कौन सा, ठीक, कंटेंट रहता है, कौन कौन सा मटेरियल रहेगा, तो बताएंगे यहाँ पे क्वार्ट रहता है, फेस्पार माइका से मिलकर बनता है हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम बात करेंगे लो मेल्टिंग पॉइंट की, तो ये किससे मिलकर बनता है, ये हमारे जो, ठीक है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक, ऐसे मिलके बनता है इसे। ठीक, एग्जाम्पल में क्ले ब्रिक हो गया इसका, फेसिंग, ठीक, ब्रिक जैसे फ्लो ब्रिक, ये सब जगहों पर हम किसका यूज करते हैं, ठीक, हाई मिल्टिंग ब्रिक का यूज करते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि ब्रिक की साइज कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ब्रिक के देखेंगे यहाँ पे, ब्रिक की लेंथ हो गई, ये उसकी ब्रीथ हो गई, ठीक है, ये उसकी हाइट हो गई। ठीक, अगर हम बताएं, हमें बताइए ब्रिक की लेंथ कितनी होगी, ये डाटा याद रखेंगे। ब्रिक की जो लेंथ होती है L=2V+T के बराबर होती है, जो लेंथ आएगी ये वाली। ठीक, इसको 2 टाइम्स करेंगे प्लस इसको ऐड कर देंगे आपको, ठीक ना, तो आपको ब्रिक की लेंथ मिल जाएगी। ये हमेशा पूछता है, जो वेरिएशन देखने को मिलता है ±6 mm का। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, तो हो गया मेरा क्या, अगर लेंथ पूछ दे तो ब्रिक क्या, 2 टाइम्स ऑफ बेस ऑफ ब्रिक प्लस थिकनेस ऑफ मोटार। ठीक है, ये याद रखेंगे यहाँ पे। हाइट ऑफ ब्रिक, हाइट ऑफ ब्रिक कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ ब्रिक का मतलब यही। ठीक, इसको क्या हो जाएगा, ये हाइट ऑफ ब्रिक जितने होंगे वो हमेशा चौड़ाई किसके बराबर होती है, यानी कि जितना ये होगा, ठीक, उतने ये भी होगा। ठीक है, इसके कहने मतलब ये भी ±3 mm होता है। ठीक, विथ ऑफ ब्रिक। अब देखेंगे यहाँ पे ईट के अलग अलग कुछ साइज को स्पेसिफाई किया गया यहाँ पे। ठीक, कुछ ब्रिक ऐसे होते हैं, ठीक, जो कोड द्वारा दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रिक जो होता है, स्टैंडर्ड ब्रिक की साइज जो होती है वो 19x9x9 सेंटीमीटर की होती है। अगर हम बात करेंगे विथ मोटार की, ठीक है, तो विथ मोटार की हो जाएगी कितनी, 20x10x10 की हो जाएगी, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, विथ मोटार। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, अगर हम बात करें 19x9x4, ये क्या है मेरा, ये हमारी उसकी आ गई। ठीक, जो ब्रिक, जो भी टाइल्स ब्रिक है विदाउट
फ्रॉग क्या होता है, आपने देखा होगा ब्रिक के ऊपर ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा देखा होगा यहाँ पे, ठीक, इसे ऐसा देखा होगा। तो जिस ब्रिक में ये नहीं रहेगा तब उसकी साइज कितनी होती है, 19 × 9 × 4 सेंटीमीटर। 19 लंबाई चौड़ाई उसकी, हाइट हो गई, इसकी थिकनेस हो गई 4 सेंटीमीटर। अब देखेंगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये बताइए स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर ब्रिक की साइज कितनी होती है, तो कहेंगे 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, ठीक। अब विदाउट फ्रॉक बोलेगा तो यहाँ पे 4 यानी कि 5 सेंटीमीटर डिक्रीज होता है उसकी लेंथ, उसकी हाइट में। अब आगे देखेंगे यहाँ पे, ठीक। अब देखेंगे कि नॉमिनल साइज ब्रिक जो होते हैं उसकी साइज देखते हैं, नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक, ठीक। नॉमिनल का मतलब होता है यहाँ पे क्या कर दिया गया यहाँ पे, ठीक, विथ मोटार यूज किया जाएगा तो 20 × 10 × 10 ठीक, ब्रिक का यूज किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 20 × 10 × 5 यूज किया जाएगा क्या, टाइल्स में विदाउट फ्रॉग। अभी जस्ट बताएं इसको, ठीक, जैसे यहाँ पे ये यूज किया गया है, ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे इसको भी यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी नंबर ऑफ 1 क्यूबिक मीटर की, तो कितना आएगा यहाँ पे 500 ब्रिक आते हैं किसी 1 मीटर क्यूब में, ठीक, विथ मोटाई, ठीक, याद रखेंगे यहाँ पे। अगर हम बात करें नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब लॉट ऑफ ब्रिक, तो कितने आएंगे यहाँ पे, ये सब स्टैंडर्ड ब्रिक की बात होती है, ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक, 650 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक कितने आएंगे 500, फिर नंबर ऑफ ब्रिक जो है 1 मीटर क्यूब में लॉट ऑफ ब्रिक 650, इन दोनों के, लेकिन स्टैंडर्ड ब्रिक के साथ। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर की बात करेंगे यहाँ पे, 1 मीटर स्क्वायर में जो नंबर ऑफ ब्रिक आते हैं, अगर ठीक है, अगर थिकनेस 10 सेंटीमीटर रखें तो 50 ईंट आएगी, ठीक। अगर 1 मीटर स्क्वायर में, ठीक, ब्रिक की थिकनेस 10 mm रखेंगे तो यहाँ पे आएगी 60, कब, जब लॉट ऑफ ब्रिक रहेंगे तब, ठीक है, याद रखेंगे दोनों में। दोनों अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक आएंगे, 600, सॉरी 500, 1 मीटर क्यूब में लॉट ऑफ ब्रिक कितने आएंगे 650, ठीक। उसी तरह यहाँ पे अगर 1 मीटर स्क्वायर में पूछिए, अगर थिकनेस 10 सेंटीमीटर हो, ठीक, तो ब्रिक में सनरी में 50, अगर लाट ब्रिक के साथ पूछिए थिकनेस अगर 10 सेंटीमीटर हो तो उस केस में 60 आएंगे, ठीक। ब्रिक मेसनरी में ब्रिक के आयतन 30% क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये भी है कि ब्रिक मेसनरी में ब्रिक के आयतन का 30% मोटार यूज होता है। आगे देखेंगे इसको, हाँ, अब देखिए ये जो होता है हमारा ट्रेडिशनल ब्रिक जिसे बोलते हैं, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ट्रेडिशनल ब्रिक क्या होते हैं या कन्वेंशनल ब्रिक क्या होते हैं, उसकी साइज जो होती है, ठीक है, उसकी साइज, या इसी को नॉन मॉड्यूलर इसी को बोलते हैं, जो ब्रिक हम यूज करते हैं उसको, तो उसकी साइज जो होती है कितनी होती है, 9 इंच गुणे 4/3, 4×3/8 इंच, 2/3/4 इंच होती है, या इसी को हम कह सकते हैं 22.9 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, ठीक। ये ट्रेडिशनल ब्रिक है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। नॉमिनल साइज ऑफ कन्वेंशनल ब्रिक जो होता है वो 9 इंच, ठीक, 4/2 इंच या 3 इंच, ठीक है, जिसको हम 23 सेंटीमीटर, 11.4 सेंटीमीटर, यहाँ पे थिकनेस हो जाती है उसकी 7.6 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारी हो गई, याद रखेंगे, ट्रेडिशनल ब्रिक, ठीक। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे ये दोनों पूछता है आपसे, ट्रेडिशनल ब्रिक ब्रिक पे ही हम निकालते हैं क्या, फ्लैट सोलिंग या एयर सोलिंग को, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे साइज ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग बताए ना अभी जस्ट, जो ब्रिक होता है यहाँ पे, ब्रिक के जस्ट जो ऊपर बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रॉग कहते हैं। इसकी जो साइज होती है 10×4×1 सेंटीमीटर होती है, ठीक। इसकी जो लेंथ होगी यहाँ पे, ये लेंथ, ठीक, ये 10 होगी, जो इसकी विड्थ होगी ये कितनी हुई, 4 होगी, और इसकी जो डेप्थ दिखाई देगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का होता है, या ये कहीं कहीं ये देता है, कहीं कहीं ये देता है, तो दोनों के याद रखेंगे यहाँ पे कि हमेशा भी इसकी विड्थ जो है, इसकी जो गहराई है, इसकी जो डेप्थ है वो हमेशा बदल जाती है यहाँ पे, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर कहीं दिया होगा, कहीं 2 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी लेंथ और ब्रिथ दोनों सेम रहती है, किसकी, फ्रॉक की। तो यहाँ पे लिखा है फ्रॉक ब्रिक के टॉप लेयर पे, ठीक है, टॉप फेस पे बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है हमारा एक की का काम करता है, चाबी का काम करता है, ठीक है, मोटार को बांधने का काम करता है ये, ठीक है, एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक से। आगे देखेंगे यहाँ पे, अब पढ़ेंगे हमारी ब्रिक बन रही है तो उसमें कौन कौन सा हमारा इंग्रेडिएंट रहेंगे उसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंग्रेडिएंट, देखेंगे यहाँ पे ब्रिक बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा रहेगा। सिलिका रहता है 50 से 60%, एल्यूमिना रहता है 20 से 30, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों बार बार पेपर में पूछा जाता है। सिलिका की मात्रा बताइए, तो ईंट में सिलिका की मात्रा 50 से 60%, एल्यूमिना की मात्रा 20 से 30%, ठीक। लाइम की मात्रा 2 से 5%, आयरन ऑक्साइड, ठीक, 3 से 5%, फिर मैग्नीशिया 1%, एल्कली जो होता है <<1%, ठीक। तो लाइम हमारा गालक का काम करता है यहाँ पे, ठीक। आयरन ऑक्साइड कलर का काम करता है यहाँ पे,
ठीक। और यहाँ पे एल्कली, ठीक है, एल्कली हमारा हो जाएगा क्या, जैसे क्षारक जिसे बोलते हैं, इसकी परसेंटेज की मात्रा 1% से कम होगी। गुड ब्रिक के लिए, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे, गुड ब्रिक अर्थ में सिल्ट की मात्रा जो होगी कितनी होनी चाहिए, सिल्ट की मात्रा 20 से 30% होनी चाहिए। ठीक है। और लेकिन क्ले और सिल्ट की मात्रा अगर पूछ दे दोनों, ठीक, तो हम बताएंगे इन दोनों का सम जो होना चाहिए 50% से कम ही नहीं होना चाहिए, यानी 50-50% दोनों होना चाहिए गुड ब्रिक में, क्ले प्लस सिल्ट की मात्रा। लेकिन जनरली अगर ब्रिक में देखा जाए तो वहाँ पे अगर अकेले पूछेगा तो सिल्ट की मात्रा बस 20 से 30% होगी, लेकिन गुड ब्रिक जब क्ले या सिल्ट दोनों हो जाएंगे तो उस केस में 50% रहता है। ठीक है। ये यहाँ पे ये सारा डाटा याद रखेंगे। डाइट इंग्रेडिएंट पूछ देता है कि ब्रिक में बताइए एल्यूमिना की मात्रा या एल्कली की मात्रा कितना कितना परसेंट होती है, तो इसको ध्यान देंगे। ठीक। अब आते हैं यहाँ पे क्या करेंगे हम, फंक्शन देखते हैं इसके कि जो हम अभी इंग्रेडिएंट पढ़े हैं ना ऊपर, ठीक है, सिलिका क्या है यहाँ पे, ठीक है, और सिलिका एल्यूमिना, ठीक, एल्कली मैग्नीशिया, ये सब देखते हैं इसके यूज क्या है। ठीक। तो सल्फेट सिलिका देखेंगे, प्रोवाइड क्या, सिलिका क्या प्रोवाइड करता है, ठीक, ये हमारा जो रिक्वायर्ड शेप देता है। ठीक है। विदाउट क्रेक, केक क्रेक नहीं, क्रेकिंग मतलब क्रेक के विदाउट क्या करेगा, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा इसी को। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा या इसी को एक शेप देगा। ब्रिक की जो शेप बनती है पूछ देगा शेप किसकी वजह से बनती है, तो सिलिका की वजह से। शार्प एज देता है यहाँ पे, एज जो एज होता है किनारे क्या है, ये शार्प एज देता है कौन, सिलिका। स्ट्रेंथ कौन देता है, सिलिका। ठीक। ये प्रॉपर्टी आप तीनों याद रखेंगे आप। प्रिवेंट करता है श्रिंकेज को, वार्पिंग को, ठीक है, टेढ़े मेढ़े नहीं होने देता है, कि कौन, सिलिका। ठीक। अगर ये सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा ब्रिक जो होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रिटिल हो जाएगा। ठीक है, और लॉस ऑफ कोहेजन इसका हो जाएगा। ठीक। अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बनेगी, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे सिलिका हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, शेप देता है, और एज जो शार्प एज है उसको प्रोवाइड करता है यहाँ पे। ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे क्ले। ठीक। क्ले देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। क्ले हमारा जो होता है ये क्या करता है, ये मेन कंपोनेंट है ब्रिक का, किसका, ब्रिक का ही मेन कंपोनेंट है। ठीक है, ब्रिक का ही क्या है, मेन कंपोनेंट है। ठीक। तो अब याद रखेंगे ये क्या प्रोवाइड करता है, प्लास्टिसिटी देता है, जिसके सुघट्ट बनाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, आसानी से किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, ये क्ले ही होता है। विच हेल्प ऑफ द मोल्डिंग ब्रिक, ब्रिक को मोल्डिंग करने का यही, ठीक है, काम करता है कौन, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्रिक में क्रेक डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, ब्रिक में क्रेक डेवलप हो जाएंगे, श्रिंकेज की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक। और क्या हो जाएगा मेरा, नो ऑप्टेन शार्प एज, ये क्या होगा, अगर मात्रा इसकी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा जो एज, ये एज जो शार्प मिल रही थी ना, अब वो एज क्या हो जाएगी, शार्प नहीं मिलेगी। तो ये सारे हमारे किसके काम है, क्ले के काम है। फ्रेंड्स चलते हैं, अपना सेशन इसी पे रोकते हैं अब, ठीक है ना, सेशन लंबा हो जाएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा में फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।